नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और दूसरों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में आज शाम करीब 7 बजे बेहद अहम बैठक होने वाली है शरद पवार के घर पर और एनसीपी के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी नीरज की बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में जबकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ओर से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का दबाव उन पर बनाया गया है। इस पत्र के बाद अब गाज गिर सकती है अनिल देशमुख पर, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं अनिल देशमुख। हालांकि इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी तेज होती रही। बीजेपी इस पूरे मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगती रही। जयंत पाटिल ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन आज शरद पवार के घर पर बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली में मौजूद शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। नीरज हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, शरद पवार के घर जो बैठक हो रही है, एनसीपी के कई और बड़े नेता हैं, लेकिन अजीत पवार को इसमें बुलाया जा रहा है, जयंत पाटिल इसमें मौजूद रहेंगे। क्या ये दोनों में से एक नाम हो सकते हैं जो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो सकते हैं, माफ कीजिए, और इसीलिए भी इन्हीं के साथ ये बैठक हो रही है? प्रशांत, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने यह साफ किया था कि इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन दोनों पार्टियों से जुड़े यानी शिवसेना और एनसीपी से जुड़े एक महत्वपूर्ण नेता ने हमें ये बताया है कि इस्तीफा हो सकता है अनिल देशमुख का, क्योंकि हफ्ते भर पहले जो स्थिति थी वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। पॉलिटिकल डायमेंशन जो है पूरे मामले का वो बदल गया है। क्यों हो सकता है इस्तीफा? देखिए, आपको याद होगा परमबीर सिंह के इस्तीफे से पहले, उनको हटाने से पहले तक ये तय था एनसीपी और शिवसेना के बीच की अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। बीजेपी बार बार ये मांग कर रही थी कि उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। सचिन वजे को जोड़ा जाता है शिवसेना से, परमबीर को भी जोड़ा जाता है शिवसेना से, लेकिन अब मामला कल के लेटर के बाद बिल्कुल बदल गया है और अब ये मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना ही चाहिए। तो सरकार के अंदर यानी महाराष्ट्र सरकार के अंदर भी शिवसेना का अब ये पक्ष है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए। आज शाम की बैठक की आप जो बात कर रहे हैं, उस बैठक में अजीत पवार और जयंत पाटिल को बुलाने का मकसद यह है कि सरकार के साथ साथ पार्टी के पहलुओं पर भी शरद पवार चर्चा करें। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि उस बैठक से पहले संजय राउत शरद पवार से मिलेंगे, यानी शिवसेना से भी मुलाकात करेंगे शरद पवार 5 से 5:30 के बीच में, और उसके बाद 7 बजे एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक होगी। तो ये जो कयास पहले से लगाया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार के अंदर और तीनों पार्टियों के अंदर से, जो कि महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका में है, कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हो सकता, तो अब एक संभावना, एक विकल्प के तौर पे उनका इस्तीफा भी एनसीपी के पास मौजूद है। दूसरी अहम बात, कांग्रेस जो कि इस सरकार में तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि एनसीपी के लिए भी अब मुश्किल होगा कि अनिल देशमुख का इस्तीफा न ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर सड़कों पे उतरेगी और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनेगा, तो वो तीनों पार्टियों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा, अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है और शरद पवार क्या चाहते हैं वो शाम को 7 बजे इस पर फैसला ले सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है, इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। द बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड एन ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, fair investigation
by an outside agency is important. क्योंकि उसमें कई की भूमिका की चर्चा हो, पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा। ये कौन जांच करेगा? लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सचिन वाजे की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया, आपने सुना होगा। बोथ द चीफ मिनिस्टर, their party organ Samna and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Waje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? लेकिन रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा हमला उन्होंने बोला और सचिन वाजे से कराए गए दूसरे कामों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो that what more dirty work have been sought to be done through the ugly face of Sachin Waje, ये भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन बड़ी खबर, परमबीर के आरोपों की जांच की बात कही जा रही है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी और जिन पर आरोप हैं उनकी जांच की जाएगी। सोशल सर्विस ब्रांच इसकी पूरी जांच करने वाली है। सारे रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं परमबीर सिंह की ओर से, उनकी जांच पड़ताल होगी कि क्या आखिर इस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को वसूली के आदेश गृह मंत्री की ओर से दिए गए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या इस तरह का दबाव बना रहे थे जिस तरह का आरोप लगाया गया है परमबीर सिंह की ओर से? विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, अब किस तरह से यह जांच करवाने की बात सामने आई है इन आरोपों में? प्रशांत, देखिए, जैसे ये बात आई कि जो आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने एक 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी सीएम को, उसमें साफ तौर पर रहा था कि मुंबई में जितने 1700 से ज्यादा बियर बार और पब है, उनमें से उगाही का आरोप उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगाया है। उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को एक ऑर्डर दिया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि मुंबई के जितने भी बियर बार और ये है वो सब कुछ मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच यानी कि एसएसबी के अंतर्गत आते हैं। अब यही वजह है कि सोशल सर्विस ब्रांच के पूरे रिकॉर्ड को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है कि कहां कहां पुलिस ने छापेमारी की थी और कितने बार और पब मालिक पुलिस के संपर्क में थे। उसको लेकर ये ऑर्डर जारी किया गया है और मुंबई पुलिस जो अभी जो नई सीपी हेमंत नगराले वो खुद सोशल सर्विस बैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पूरे रिकॉर्ड को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो आरोप आईपीएस अधिकारी और डीजी लेवल के अधिकारी परमबीर सिंह ने लगाए हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रशांत, और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के इन तमाम आरोपों ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार से लेकर के एनसीपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि आरोप लगाए जाने के बाद अनिल देशमुख ने सबसे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है, पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। इस बीच खबर यह भी आई कि इसी मुद्दे पर एनसीपी की दिल्ली में बेहद अहम बैठक होगी, जिसमें शरद पवार के अलावा अजीत पवार और जयंत पाटिल भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जयंत पाटिल ने भी यह बात कही थी कि अभी इस वक्त गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा और इसी मुद्दे पर परमबीर सिंह से बातचीत भी की गई है। उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम उद्धव ठाकरे को उनकी तरफ से ही 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई थी, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उनकी ऑफिशियल मेल आईडी से यह चिट्ठी नहीं आई और उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है। लेकिन परमबीर सिंह ने न्यूज 18 से कह दिया कि यह उन्हीं की लिखी गई चिट्ठी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अनिल देशमुख ने एक बेहद अहम और आपात बैठक बुलाई है, जिसमें गृह सचिव और गृह विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अनिल देशमुख के घर पर ही ये बहुत अहम बैठक बुला ली गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से जुड़े
तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बेहद अहम बैठक। ऐसे में जबकि गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए हैं, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था उगाही का दबाव बनाने का। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अनिल देशमुख की ये बेहद अहम बैठक किस बाबत? देखिए, हाल में जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर तमाम सारे करप्शन के मामले सामने आए, खुद अनिल देशमुख भी इस करप्शन के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर भी आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राज्य में किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ किस तरीके से पुलिस की अगली भूमिका क्या होगी इन्वेस्टिगेशन को लेकर और तमाम सारे दूसरे मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी इस बैठक में मौजूद है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों में कुछ और दूसरे बदलाव किए जाएं। ये भी संकेत सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों के बड़े विभागों में भी फेरबदल के संकेत हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जिसको लेकर के मंथन जारी है ताकि इस पूरे मामले को फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और साथ ही साथ खास करके परमबीर के पास जो चार्जेस रहे हैं या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हाल में जो बदलाव हुए, बड़ी खबर आप दे रहे हैं अभिषेक कि महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और एक अहम बैठक गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसलिए बुलाई भी है। लेकिन परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने विरोध जताने के लिए सड़क पर मोर्चा खोल दिया है और ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन। मुंबई में नीरज हमारे सहयोगी जो दिल्ली में मौजूद है, क्या ताजा अपडेट नीरज आपके पास? प्रशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आगरा से शरद पवार दिल्ली अपने निवास पे पहुंच गए हैं और आज शाम को जो बड़ी बैठक होने वाली है उससे पहले आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला। अभी चंद सेकंड पहले शरद पवार अपनी गाड़ी से उतर के अपने घर के अंदर प्रवेश किया है। तो अब जो बड़ी बैठक होने वाली है उससे पहले राजनीतिक हलचल यहाँ तेज हो जाएगी। शरद पवार के निवास स्थल 6 जनपद के बाहर महाराष्ट्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला 6 जनपद पे होगा शरद पवार के आवाज पे। और अब आप देख सकते हैं शरद पवार को अपने कैमरे पर, शरद पवार अपने लोगों से बातचीत करते हुए। और अब से कुछ घंटों के बाद संजय राउत पहुंचेंगे शरद पवार से मिलने 5 से 6 के बीच में। 7 बजे जयंत पाटिल और अजीत पवार पहुंचेंगे मिलने। तो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आज दिल्ली में शरद पवार के घर पे होगी। देखना होगा कि फैसला क्या होता है। आगरा गए थे निजी यात्रा पे, लेकिन वहां से लौट चुके हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट लेती है। कुछ अपने लोगों से बातचीत करते हुए शरद पवार को आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं। वो थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले वो पहुंचे हैं और सबकी निगाहें इस बात पे लगी हैं कि शरद पवार क्या कुछ फैसला करते हैं। शिवसेना चाहती है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो, क्या शरद पवार उस पर मुहर लगाते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले तक बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी सरकार के अंदर, शिवसेना एनसीपी के अंदर, कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले में गाज गिरे। बीजेपी बार बार इस मामले पर मांग कर रही थी कि अनिल देशमुख का भी इस्तीफा हो, लेकिन एनसीपी के लिए बहुत मुश्किल है अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना। उसकी वजह यह है कि वो खुद आते हैं विदर्भ के इलाके से, ज़मीनी नेता हैं, मराठा हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उसी इलाके से आते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल केंद्र की सियासत करते हैं, जबकि अनिल देशमुख मराठा लीडर हैं और विदर्भ में उनकी ज़मीनी पहुंच है। तो ऐसे में क्या एनसीपी इसकी भरपाई कर पाएगी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाए? लेकिन इस वक्त आप कैमरे पर देख सकते हैं शरद पवार पहुंचे अपने घर पे थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों पहले। और आज सबसे बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ उनके निवास स्थल पे होगा, जब संजय राउत पहले मुलाकात करेंगे 5 से 6 के बीच में और जयंत पाटिल, और उस जयंत पाटिल के साथ अजीत पवार। सरकार और एनसीपी दोनों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। तो बहुत बड़ी बैठक आज महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तमाम जगहों पे घटनाक्रम बार बार बदल रहे। जिस तरह से कल परमबीर सिंह का पत्र आया और उसके बाद पूरा पॉलिटिकल डायमेंशन जो है महाराष्ट्र का वो बदल चुका है। सचिन वाजे जिनको लेकर जांच चल रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन अब अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है कि नहीं
ये सबसे बड़ी बात है। तो देखना होगा कि आज 7 बजे या शाम के रात के 9 बजे तक किस तरह से सियासत करवट लेती है, क्योंकि शिवसेना का मानना है, हमारी जो बातचीत हुई है कि इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि अब एनसीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अनिल देशमुख को उनके पद पर बनाए रख सके। जी, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, शरद पवार खुद अब लौट चुके हैं। आगरा में वो थे, इस वक्त परिवार के साथ आगरा से दिल्ली लौट चुके हैं और दिल्ली में जयंत पाटिल और अजीत पवार भी होंगे उस बैठक में शाम 7 बजे के आसपास। लेकिन क्या अब अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा और महाराष्ट्र में कोई नया गृह मंत्री बनाया जाएगा? सबसे अहम बात नीरज वो ये कि क्या ये जो लोग बैठक में शामिल हैं इन्हीं में से कोई एक नया गृह मंत्री हो सकता है? क्योंकि अगर एनसीपी के पास कई और नेता हैं, लेकिन जयंत पाटिल के साथ और साथ ही साथ एक और नेता अजीत पवार इस बैठक में हैं, तो इनकी मौजूदगी किस तरह के संकेत देती है इस बैठक में? और मैं 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आप लोगों को अंदर बुलाऊंगा और साहब सबसे बात करेंगे। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। नीरज क्या था अपडेट? प्रशांत, इस वक्त की बड़ी खबर, 15 मिनट बाद शरद पवार मीडिया से मुखातिब होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र मसले पर मीडिया से मुखातिब होंगे। शाम की बैठक से पहले ये जानकारी उनके निवास स्थल से हमें दी गई अब से थोड़ी देर पहले। तो घटनाक्रम जो अब से 15 मिनट बाद देखना होगा कि शरद पवार जब मीडिया के सामने पहुंचेंगे तो क्या जानकारी देते हैं मीडिया को। क्या जो बार बार ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों से भी खबरें हैं कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो सकता है, क्या उसे लेकर कोई सफाई पेश करते हैं, या फिर बैठक से पहले, शाम को होने वाली बैठक से पहले क्या कुछ मीडिया को एक संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं। हलचल यहां बढ़ गई है, शाम को मिनिस्टर पहुंचेंगे, लेकिन यहां राजनीतिक हलचल जो है शरद पवार के आने के बाद बढ़ गई है। उनके जो खास सहयोगी हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आकर ये जानकारी दी कि शरद पवार खुद मीडिया के लोगों से मुखातिब होंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जरूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार में जो सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है वो शरद पवार को कहा जाता है। और शरद पवार अब से 15 मिनट बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं, क्या अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर कुछ कहते हैं, क्या अनिल देशमुख अपना इस्तीफा देते हैं, या फिर सिरे से इस बात को खारिज करते हैं कि परमवीर सिंह का जो पत्र है उसमें कोई दम नहीं है और अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा।